तो कैसे हैं आप लोग? और हम लोगों का जो आज का टॉपिक है वो उसी से रिलेटेड है लास्ट वीडियो से। और लास्ट वीडियो हम लोगों का क्या था? लास्ट वीडियो हम लोगों का था कैलेंडर। और कैलेंडर में भी कौन सा टाइप चल रहा था? रिपीटेड कैलेंडर। यानी आपका जो टाइप था वो था आपका कौन सा? रिपीटेड कैलेंडर, यानी दोहराने वाले कैलेंडर। उस फेज को हमने पास कर लिया था और अब आपका है नया फेज, जिसको कह सकते हैं टाइप 2। और टाइप 2 में क्या आएगा आपका? चेंज इनटू डेट। जिन्होंने लास्ट वीडियो की उनको पता होगा कि क्या क्या मैंने लिखाया था, उसी फ्रेमवर्क में हमें वर्क करना है। तो आज का हमारा क्या टॉपिक है? चेंज इनटू डेट। चेंज इनटू डेट, राइट। तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि ये नाम से ही क्लियर हो रहा है आपका कि चेंज इनटू डेट किसे कहते हैं, राइट। तो इसमें हो क्या रहा है? इसमें एक ही चीज़ सामने आ रही है आपके कि चेंज इनटू डेट का मतलब है आपकी क्या चेंज हो रही होगी? डेट चेंज हो रही होगी। चेंज इनटू डेट। ओके, टॉपिक इज क्लियर। देन स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोगों का क्या है कि चेंज इनटू डेट, तो हम लोग जानते हैं कि तीन ही चीज़ें होती हैं, डेट, मंथ और ईयर, राइट। तो जिसे कहते हैं DD, MM और YY, राइट। तो डेट, मंथ और ईयर। इज इट क्लियर? अब आपका क्या है कि डेट, चेंज इनटू डेट जो आपका टाइप है वो आपको क्या शो अप कर रहा है? आप लोगों को शो अप कर रहा है कि भाई चेंज इनटू डेट यानी डेट चेंज होगी। इसका दूसरा पहलू क्या होगा? व्हाट इज द सेकंड व्हाट इज द सेकंड साइड ऑफ द क्या होगा इसका साइड? सेकंड साइड क्या होगा कि मंथ और ईयर चेंज नहीं होगा, राइट। तो क्या चेंज नहीं होने वाला है? मंथ और ईयर। तो क्या चेंज होने वाला है? ओनली ऑन डेट, राइट। तो इसके क्वेश्चन कैसे आपके सामने आएंगे, राइट। तो इसके लिए आपको क्या होगा कि जैसे मैं एक ओरल बोलता हूँ, मैंने कहा कि अच्छा सुनो, 12 जनवरी को, 12 जनवरी, देखना जरा सवाल कैसे चेंज कर रहा है, ट्रैक कैसे चेंज हो रहा है, पर ओवरऑल है एक ही, राइट। तो क्या है कि एक पिक्चर को देखने के कितने सारे व्यू हो सकते हैं वो आपके सामने क्लियर कर रहा हूँ, राइट। अगर आप लोग चाहें तो उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, मैं स्लो स्लो ही बोलता हूँ, राइट। तो क्या होगा कि चेंज इनटू डेट में आपको क्या होगा? मैंने कहा कि 12 जनवरी 2015 को सोमवार था, तो 29 जनवरी 2015 को क्या होगा? एक टाइप हो गया। दूसरा इसी में क्या क्वेश्चन कह सकता है कि इसी महीने की, सॉरी इसी साल इसी महीने की 12 तारीख को रविवार था, तो इसी महीने, इसी साल के इसी महीने की 29 तारीख को कौन सा दिन होगा, राइट। तो इसमें उसने क्या ईयर बोला? नहीं बोला। क्या मंथ बोला? नहीं बोला। बस उसने अंडरस्टूड रख दिया एवरीथिंग और उसने क्या कह दिया? बस 12 से कहाँ तक चला गया? 29। तो ये हो गया। बस दो प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब क्या होगा? अब ये होगा कि आपको मैंने बताया था कि हमारे पास हम लोग जी रहे होते हैं, राइट। तो हम लोग की जो लाइफ चल रही होती है, इट्स कॉल्ड प्रेजेंट, यानी कि इसे कहते हैं वर्तमान। अब वर्तमान से आपके पास दो रास्ते ऑलवेज, हमेशा, जैसे ये मैं हूँ, मैं वर्तमान में खड़ा हूँ, ये मेरे पास एक रास्ता है, एक ये रास्ता है, राइट। हो सकता है ये ये पास्ट का हो और ये फ्यूचर को, या हो सकता है ये फ्यूचर का हो और ये पास्ट का हो, वट एवर, राइट। तो कुछ भी हो सकता है। तो हमारे पास कितने रास्ते हैं? देयर आर टू वे, राइट। एक तो पास्ट में जा सकते हैं, एक फ्यूचर में जा सकते हैं। तो अगर मैंने आपसे कहा 12 जनवरी से 29 जनवरी, सो इट इज़ द क्वेश्चन ऑफ फ्यूचर। अगर मैंने आपसे कहा 29 जनवरी से 12 जनवरी, दैट इज़ द क्वेश्चन ऑफ पास्ट। ओके, तो हम लोगों को किस पे सर्वाइव करना है? पास्ट और फ्यूचर पे। ओके, चलो। तो हम लोगों का क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूंगा आपको और उसी पे करके दिखाऊंगा। 2 क्वेश्चन, ओनली 2 क्वेश्चन। मैं फिर से बोल रहा हूँ, केवल 2 क्वेश्चन से कैलेंडर का आपका ये वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा। ओनली 2 क्वेश्चन। देखते हैं। मैंने यही क्वेश्चन आपके सामने रखा है जो ओरल अभी आप लोगों को बताया था। तो अब आपसे मैंने क्या बोला है इसमें? देखो 12/1/2017 को सोमवार था, तो 29/1/2017 को कौन सा दिन होगा? हमें सवाल में दिख रहा होगा ईयर चेंज नहीं हुई,
मंथ चेंज नहीं हुआ, केवल क्या चेंज हुआ है, ओनली ऑन क्या चेंज हुआ है, डेट। अब क्या है कि सबसे पहला आपका स्टेप क्या होगा, आप इसको स्टेप बाय स्टेप वर्क करेंगे, राइट। तो देखो जरा ये, तो स्टेप नंबर वन आपका क्या होगा, स्टेप नंबर वन आपका होगा कि डेट के बीच अंतर ज्ञात करना। ध्यान देना है आपको इस चीज में, मैं ओरल बोल रहा हूँ तो आप चाहो तो इसको लिख भी लेना कि केवल और केवल अंतर निकालना है। क्या निकालना है इनके बीच, अंतर इंग्लिश में इसे कहते हैं डिफरेंस। तो हमें केवल और केवल क्या निकालना है, अंतर निकालना है। क्यों, क्योंकि अगर कोई माइनस करने बैठ जाएगा तो माइनस में आंसर आ जाएगा, और वी नो दैट देयर आर नो स्पेस फॉर द नेगेटिव इन दिस कैलेंडर, राइट। तो कैलेंडर में नेगेटिविटी के लिए कोई स्पेस नहीं है। तो आप देखो 12 और 29 के बीच में आप अंतर देखोगे तो आपके लिए कितना अंतर आ जाएगा, 17 का। तो कितने दिनों का अंतर है, 17 दिनों का। अब स्टेप 2, राइट। स्टेप फर्स्ट हो गया, स्टेप टू कहता है कि जो अंतर दिया है, जो अंतर आपने निकाला है उसमें किसका डिवाइड कर दो, 7 का। और 7 का डिवाइड करने पर जो शेषफल आएगा, ध्यान करो मैंने कहा था कि अतिरिक्त दिन निकालने के लिए क्या होता है, किसी भी महीने में, किसी भी दिनों में, किसी भी वर्ष में अतिरिक्त दिन निकालने के लिए कितने का भाग दिया जाता है, 7। तो अभी हम लोगों को क्या निकालना है, अतिरिक्त दिन। तो 7 दूनी 14, तो कितना शेषफल आया, 3। और 3 को हम क्या कहेंगे, अतिरिक्त दिन, एक्स्ट्रा डेज। इट्स कॉल्ड एक्स्ट्रा डेज, यानी अतिरिक्त दिन कितने आ गए आपके, 3। तो क्यों, अच्छा इसका थ्योरी में मैं अभी 2 मिनट में क्लियर करता हूँ, पहले इसको देख लेते हैं। और फाइनल स्टेप क्या है, तीसरा है। और वो क्या है कि आपका जो दिन दिया गया है सोमवार, राइट, जो दिन दिया गया है उसमें जोड़कर, मैंने पहले भी क्लियर किया था कि जब हम फ्यूचर में, जैसे मुझे आगे जाना है, मैं आगे जा रहा हूँ, राइट, तो मैं अपने जो स्टेप मैंने अभी तक चले हैं, अगर मैं 10 कदम चलाऊँ तो मैं अगर आगे जा रहा हूँ तो 3 कदम और चले तो मेरे कितने स्टेप हो गए, 13, राइट। तो जब भी हम लोग फ्यूचर में जाते हैं तो हम लोग जोड़ते हैं, और जब हम लोग पास्ट में जाते हैं तो हम लोग माइनस करते हैं। बिकॉज अब आपको इस सवाल पे फोकस करना है, 12 से 29 हो रहा है, इसका मतलब है ये सवाल फ्यूचर में जा रहा है, और फ्यूचर में जा रहा है तो हम सोमवार में 3 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और जैसे ही सोमवार में 3 जोड़ेंगे तो मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, तो आपका आंसर क्या आएगा, गुरुवार, ठीक है। तो अब आप इसको समझ गए ना, क्लियर है ना। तो स्टेप 1 ये आपका क्या है, दिनांक, डेट के बीच अंतर निकालो। स्टेप 2 जो अंतर निकाला है उसमें 7 का भाग देकर अतिरिक्त दिनों की संख्या निकालो। कैसे, 7 का भाग देंगे, जो भी शेषफल आएगा तो उसे क्या कहेंगे, अतिरिक्त दिन। देन तीसरा स्टेप क्या होगा, दिए गए दिन में जोड़कर या घटाकर, यदि भविष्य काल में जाना है तो जोड़कर, और अगर भूतकाल में जाना है तो घटाकर उत्तर प्राप्त करते हैं। तो ये आपका आ गया। क्यों 7 का भाग दिया जाता है वो भी आपको पता होगा कि प्रत्येक दिन 7 दिन के बाद रिवर्स होता है। अगर आज सोमवार है तो कब सोमवार होगा, अगले 7 दिन बाद, इसीलिए 7 का भाग देते हैं कि ये ऐसे कितने वीक बन रहे हैं, और वीक बनने के बाद जो भी बचेंगे दिन उन्हीं को अतिरिक्त दिन कहते हैं। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। जिनको नहीं हुआ होगा, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, वो वीडियो को 1-2 बार देख लेना, डाउनलोड कर लेना, या फिर जो भी आपको करना हो कर लेना, और उसके बाद इसको देखना, राइट। अगर आप YouTube पे बार बार देखोगे तो बेहतर रहेगा आपके लिए। क्यों, क्योंकि कहीं पे भी अगर आपको कोई अपडेट होगा तो वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, और अगर आप डाउनलोड कर लोगे तो बस आपके लिए वही फाइल बनी रहेगी। ओके, तो ये है केवल पहला सवाल। अब हम लोग दूसरा सवाल करेंगे, पहले आप लोग इसको नोट डाउन करें। ओके, तो देखते हैं हम लोगों का ये दूसरा सवाल आ गया है। मैंने कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किया, आप इस सवाल को देखो। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, 30 जनवरी 2019 को रविवार था, तो 12 जनवरी 2019 को कौन सा दिन होगा। तो आप इस सवाल को देख के ही समझ रहे होगे। अगर थोड़ा सा आप लोगों का ध्यान बिल्कुल यहीं पे आपका दिमाग लगा हुआ है तो अब आप देखो जरा,
30 से 12 में आ रहा है। कहाँ आ रहा है? 30 से 12 में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं, यानी पास्ट में जा रहे हैं। तो जो आगे का प्रोसेस हम लोगों का स्टेप 3 में होगा वो कौन सा होगा? माइनस का होगा। क्यों? क्योंकि हमें पास्ट में जाना है। फिलहाल में चलते हैं पहले स्टेप से। स्टेप नंबर 1 क्या कहता है? पहले इसे पहचानना जरूरी है, राइट। सवाल को आता है कि नहीं आता है डजेंट मैटर, पर पहले पहचानना जरूरी है। तो अब आप देखो जरा 2019 राइट, तो नो चेंज। 1 जनवरी तो जनवरी नो चेंज, ओके। तो केवल और केवल क्या चेंज हो रहा है? डेट। 30 तारीख से कितनी तारीख आ गई? 12। चलते हैं तो हम देखते हैं, यहाँ पे 30 लिखते हैं और यहाँ पे 12 लिखते हैं। तो इन दोनों के बीच जो अंतर आया वो कितने का आया? 18 का। कितने का अंतर आ गया? 18 का। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अंतर, और अंतर को किससे डिवाइड कर देते हैं? 7 से, राइट। और जैसे ही 7 से डिवाइड करेंगे तो जो शेषफल आएगा, राइट, रिमाइंडर जो आएगा उसी को हमें लिखना है। याद रखना रिमाइंडर को। 7 दूनी 14, तो कितना शेषफल आया? 4। इसका मतलब है अतिरिक्त दिनों की संख्या यानी एक्स्ट्रा डेज कितने हैं आपके? 4, राइट। तो अब आपका तीसरा स्टेप है कि दिए गए दिन, तो दिन कौन सा दिया गया है? रविवार। तो दिए गए दिन में जोड़कर या घटाकर उत्तर प्राप्त करते हैं। अब आप ध्यान करो कि ये पास्ट का क्वेश्चन है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो पास्ट में क्या होता है? माइनस। तो 4 माइनस करेंगे, तो रविवार में से कितना माइनस करेंगे? 4। और जैसे ही रविवार में से 4 हम लोग माइनस करेंगे तो हमें पीछे जाना पड़ेगा। तो रविवार से पहले क्या आता है? राइट, रविवार से पहले सोमवार, सोमवार से पहले रविवार से पहले शनिवार, शनिवार से पहले शुक्रवार, शुक्रवार से पहले गुरुवार, गुरुवार से पहले बुधवार। इट मीन्स हमारा कौन सा दिन होगा? बुधवार, राइट। कौन सा डे होगा? बुधवार। क्लियर है ना? तो इसको आप नोट डाउन कर लो, तो आपका चेंज इनटू डेट वाला टॉपिक क्लियर हो गया। ठीक है ना? बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ऐसे ये भी नहीं है, कंपटीशन का नाम ही है कंपटीशन, तो इतना सरल भी नहीं होता है, और कंपटीशन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता भी जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि कैसे आप इसको सॉल्व कर पाते हैं।